dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our very first chapter of class 6th, which is about food, where does it come from? So today students, we have to discuss the basic need of all living things, that is food, and from where do we get this food, what are the sources of food, okay, and what are the different food materials or food stuff which we get from these sources, okay, chalo. So let's begin our chapter. First of all, we are having the topic of variety of food. See, we see that people in various states and union territories eat different food items in different occasions. The methods of cooking also vary from region to region. This is so because various types of food grains, vegetables and fruits available and grow in different regions. A basic dish such as chapati requires only 2 ingredients, that is wheat flour, which is atta, and water. On the other hand, some dishes require a number of ingredients. So students, variety of food. आपने देखा है कि भाई अगर हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया की, तो यहाँ डिफरेंट स्टेट्स है और हर एक डिफरेंट स्टेट, हर एक डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वैरायटी का फूड बनाया जाता है. वहाँ के लोग उसे खाना पसंद करते हैं. ठीक है, चलो. सो अब उस फूड को बनाने का जो मेथड होता है वो भी डिफ़र करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, बिकॉज वेरियस टाइप्स के फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब अवेलेबल होते हैं डिफरेंट रीजन्स में. एग्जाम्पल दे हैव गिवन कि अगर हमें सिर्फ एक बेसिक सी चपाती बनानी है ना, रोटी बनानी है, तो उसके लिए सिर्फ हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमें एक चाहिए व्हीट फ्लावर विच इज़ आटा, एंड सेकेंडली वी रिक्वायर वाटर. ठीक, तो उससे हम चपाती बना सकते हैं. लेकिन अगर कुछ और डिशेस की हम बात करें तो उसमें हमें हो सकता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक, चलो. नाउ वी कम टू सोर्सेज ऑफ फूड. सो मेन सोर्सेज ऑफ फूड क्या हैं? सो बेसिकली देयर आर 2 मेन सोर्सेज विच इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. चलो, अब प्लांट्स क्या है? दे आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स. सबसे मेजर सोर्स जो फूड प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स के लिए, दैट इज प्लांट. जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है. वहीं अगर बात करें मिल्क, एग्स, मटन, चिकन, फिश, प्रॉन, श्रिम्प और मेनी अदर, ये सब आपके एनिमल प्रोडक्ट्स है. वाटर एंड सॉल्ट ये थोड़ा एक्सेप्शन है. ये ना तो हमें प्लांट से मिलता है और ना ही हमें एनिमल से मिलता है, लेकिन ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है. नाउ वी गेट देम फ्रॉम अर्थ. वाटर एंड सॉल्ट हमें ना तो प्लांट से मिलते ना ही एनिमल से मिलते, ये हमें अर्थ से मिलते हैं. So thus it is seen that plants and animals are both sources of food. We also see that some food items require only 2 ingredients and some require a number of ingredients. So क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए. सो प्लांट और एनिमल ये 2 मेजर सोर्सेज होते हैं फूड के. सो क्या क्या हमें मिलते हैं? नंबर 1 वी हैव टू स्टडी अबाउट सीरियल्स. सीरियल्स क्या है? ये है फूड ग्रेन्स जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय दी क्रॉप्स. क्रॉप्स कैसे? लाइक वीट, बार्ले, मिलेट, मेज, राइस एक्सेट्रा. वीट क्या है? वीट यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग चपाती एंड योर ब्रेड, केक्स, ये सब आपके वीट से बनाए जाते हैं. बार्ले यूज़ किया जाता है चपाती, ब्रेड बनाने के लिए और बेवरेजेस बनाने के लिए. राइस को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग इडलीस, डोसा, है ना. सीरियल्स क्या है? सीरियल्स आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड अस एनर्जी. यानी कि सबसे मेन कंपोनेंट जो हमें सीरियल से मिलता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी. Secondly, we are having vegetables which we get from the plants. Vegetables क्या है? Vegetables भी are the parts of plants such as roots, stem, leaves and flowers which are eaten as food. ठीक है. So प्लांट के ही पार्ट्स जैसे कि आपकी रूट है, स्टेम्स है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये पार्ट आपके सब प्लांट के होते हैं और इनको हम एज अ फूड खाते हैं, उनको हम वेजिटेबल्स बोलते हैं. जैसे कि टर्निप, कैरेट, रेडिशेस, ये आपकी रूट्स है. अनियन, जिंजर, पोटैटो, दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स. वेजिटेबल्स में आते हैं लाइक स्पिनच, बथुआ, मेथी, कैबेज, ये सब आपकी लीव्स हैं. कुछ वेजिटेबल्स हैं सच लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ये आपका प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट है जिसको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं. नाउ वी शुड ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ. वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, कैबेज और टर्निप कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड. वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड रफेज. ठीक है. सो हमें कैसा फ्रेश और कैसी ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. ठीक. कैरेट, रेडिश, कैबेज, टर्निप, ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको आप रॉ यानी कि कच्चा भी खा सकते हो. ठीक.
उसके साथ साथ जो वाइटामिन्स और रफेज की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे वेजिटेबल्स में, सो वी शुड ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वी कम टू फ्रूट्स। फ्रूट्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं और हम सभी को फ्रूट्स खाने बहुत पसंद होते हैं। फ्रूट्स आपका प्लांट का फ्लैशी और जूसी पार्ट होता है जो कि हमें काफ़ी सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सी, सो ऑल ऑफ अस लाइक टू ईट फ्रूट्स, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, है ना। सो जैसे कि मैंगोज, एप्पल, बनाना, ये सारे आपके फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ एक और टाइप के फ्रूट्स होते हैं सच एज वॉलनट एंड आलमंड्स। ये क्या है? ये आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ऑरेंज, लेमन, आंवला, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। ठीक, फिर कुछ फ्रूट्स है लाइक एप्पल्स, इनमें फाइबर होता है। फाइबर इज द रफेज पार्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेशन। ये क्या करता है? रफेज हेल्प करता है इन फ्लशिंग द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट। जितना ज़्यादा आप रफेज का इंटेक करते हो उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बनता है, प्रॉपरली फंक्शन करता है और आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू पल्सेस। पल्सेस यानी कि दालें, ये भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से ही मिलती हैं, है ना। पल्सेस क्या है? पल्सेस दैट वी ईट आर प्लांट सीड्स। प्लांट की सीड्स होती हैं जो हम एज अ पल्सेस या दाल की फॉर्म में खाते हैं। पल्सेस में होते हैं प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। ठीक है, चलो। किडनी बीन्स जिनको आप राजमा कहते हो, पिजन पी जिसको अरहर कहा जाता है, ब्लैक ग्राम जिसको उड़द कहते हैं, पीस, ग्राम भी आपका चना है, ये सारी आपके पल्सेस होती हैं। प्लस मूंग, चना, ये सारी पल्सेस हैं विच कैन बी टेकन इन द ब्रेकफास्ट आफ्टर स्प्राउटिंग। यूजुअली हम लोग इसको ब्रेकफास्ट में इनके स्प्राउट्स बना के खाते हैं। दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। नेक्स्ट वी कम टू ऑयल। ऑयल में अगर बात की जाए, वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल while preparing for our food. Plants are the main source of edible oil. Most of the oils are obtained by the crushing the seed or the dried fruit of the plant. सो आपने देखा है आप खाना प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट वैरायटी के ऑयल को भी यूज़ करते हो, है ना। प्लांट हमारा मेन सोर्स है एडिबल ऑयल का। एडिबल ऑयल यानी कि ऐसा ऑयल जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको एडिबल ऑयल कहते हैं, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जिनको क्या सीड्स जो होती हैं उनको क्रश करके या जो आपके प्लांट के ड्राइड फ्रूट्स होते हैं वहाँ से ऑयल हमें ऑब्टेन होता है, सच एज कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, बीन्स, ऑलिव ऑयल, ये सब कॉमनली यूज होने वाले सीड ऑयल्स है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या है? दे आर द पाउडर्स और सीड्स दैट मेक आवर फूड टेस्टी, दे ऐड फ्लेवर टू आवर फूड, है ना। तो स्पाइसेस क्या है? ये आपका फूड में ऐड किया जाता है, ये आपके फूड को टेस्टी बनाते हैं, आपके फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं। इस तरीके के पाउडर फॉर्म सब्सटेंसेस को या जो सीड फॉर्म सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, दैट इज नोन एज स्पाइसेस, है ना। चलो, नाउ दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स आल्सो सच एज असोफोटिडिया विच इज योर हींग, रेड चिलीज, टर्मरिक इज हल्दी, क्यूमिन सीड इज जीरा, मस्टर्ड सीड इज सरसों, क्लोव इज लौंग, जिंजर इज अदरक, कोरिएंडर इज धनिया। ये सब आपके कुछ स्पाइसेस हैं जो हम अपने कॉमनली घर के अंदर यूज करते हैं। नाउ वी कम टू बेवरेजेस। बेवरेजेस में आती हैं एनी drink other than water is called a beverage. All beverages, whether alcoholic or non-alcoholic, are obtained from plants. The most common beverages are tea and coffee. Tea is obtained from the leaves of the tea plants and coffee from the beans of the coffee plant. So water को छोड़कर कोई भी ऐसी ड्रिंक है ना, उसके अलावा उसको बेवरेज कहोगे। ठीक, चाहे वो अल्कोहलिक हो चाहे वो नॉन अल्कोहलिक हो, सारी तरीके की जो बेवरेजेस होती हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। कॉमनली यूज़ करे जाने वाली बेवरेज आपकी टी एंड कॉफ़ी। टी आपको मिलती है टी लीव्स से और कॉफ़ी मिलती है आपको कॉफ़ी प्लांट की जो सीड्स होती हैं वहाँ से। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू शुगर। शुगर कहाँ से मिलता है? फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। शुगर केन क्या है? एक स्टेम है और शुगर बीट आपकी रूट वाला पार्ट होता है। शुगर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क, है ना। हमारा फूड इनकम्प्लीट है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ शुगर। Now different parts of plant also serve as a source of food. अब यहाँ पे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स आपको गिवन है जो एज अ सोर्स ऑफ फूड क्या करते हैं? सर्व करते हैं। जैसे कि रूट है, रूट में आपका कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सारे आपके रूट है प्लांट्स के जो एज अ फूड खाई जाती हैं। स्टेम में बात करें तो पोटैटो, अनियन, जिंजर, शुगर केन, ये सब क्या है? प्लांट्स की स्टेम्स पार्ट है विच आर ईटन एज फूड। नेक्स्ट इज लीफ। लीफ में आता है स्पिनच, लेट्यूस, कैबेज, कोरिएंडर, ये सब लीव्स होगी। फ्लावर में आएगा बनाना फ्लावर, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फ्लावर्स के विच आर ईटन एज फूड। नेक्स्ट में कम टू बड। बड में आती क्लोव्स,
जो आपके लौंग होती हैं, है ना, वो आपके क्या है, बड है जो हम फूड में ऐड करते हैं और इसको ऐड करने से फूड में एक बहुत अट्रैक्टिव स्मेल और टेस्ट आता है। नेक्स्ट इज बोहीनिया, जिसको आप कचनर कहते हो, ये भी एक अनदर बर्ड है, दूसरा एक और बर्ड है जिसको एज ए फूड खाया जाता है। फिर आता है सीड्स में, तो किडनी बीन्स, कॉर्न, व्हीट, ये सब सीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। Now some plants have more than one edible part. For example, both the seeds and leaves of the mustard plant are edible. Both the fruit and flower of the banana plant are as eaten as food. बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें एक से ज़्यादा edible parts होते हैं, यानी कि उनके एक से ज़्यादा ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। एग्जाम्पल गिवन है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट की सीड से ऑयल बनाया जाता है और भी इसको एज ए स्पाइस यूज़ किया जाता है और उसकी लीव्स को हम खाते भी हैं। प्लस अगर बात करी जाए आपके बनाना प्लांट की, तो उसके फ्रूट एंड फ्लावर दोनों को ही हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, हनी बी भी एक ओनली ऐसा इंसेक्ट है दैट प्रोड्यूस फूड फॉर अस, है ना। हनी बी ये क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए हनी प्रोड्यूस करता है विच इज बीइंग ईटन बाय अस। इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट सब्सटेंस एंड इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। Now next we come to about mention are the parts of the plant which are used or consumed by us very commonly. Sometimes more than one part of a plant is eaten. Mustard seeds are used as a spice. Oil is also extracted from them. Leaves of mustard plant are eaten as vegetable. Spices used in cooking are also obtained from plants. So ये commonly भी चीज़ आपको बताई है कि ज़्यादातर plants हमने जो भी ऊपर डिस्कस किए वो हम commonly यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका एक से ज़्यादा पार्ट खाया जा सकता है। अगर एग्जांपल बात कर लेते हैं मस्टर्ड सीड्स की, तो मस्टर्ड की सीड्स को हम एज अ स्पाइस भी यूज़ करते हैं, उनसे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनकी लीव्स को भी एज अ वेजिटेबल खाया जाता है। और जितने भी स्पाइसेस हम अपने कुकिंग में यूज़ करते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। नाउ वी कम टू एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो अभी हमने बात किए थे वो सारे प्लांट प्रोडक्ट्स की जो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, अब हम एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। सो एनिमल्स भी एज अ फूड यूज़ किए जा सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे कि मिल्क, एग, हनी, ये सब हमें एनिमल से मिलता है ना। गोट, शीप, पिग, चिकन, फिश, ये सभी एनिमल्स का जो मीट होता है उसको हम खाते हैं, डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट्स जो है जो हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा आपका एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ यूज एज अ फ्यूड दैट इज मिल्क, है ना। मिल्क सबसे क्या कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एनिमल प्रोडक्ट है। मिल्क को फिर आगे कन्वर्ट किया जाता है कुछ और यूजफुल प्रोडक्ट्स में, सच एज कर्ड, बटर, घी, चीज़ एक्सेट्रा, राइट। चलो, हैव यू सीन बजिंग अराउंड फ्लावर्स? बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी फ्रॉम it. They store the honey in their hives. Human beings collect honey from beehives. Honey is a rich source of carbohydrates like sucrose, ग्लूकोज, लैक्टोज, वाटर एंड मिनरल्स। सो आपने कभी देखा हो फ्लावर्स के अराउंड जो बीज होती है, हनी बीज, वो बजिंग करती रहती हैं। एक्चुअल में वो करती क्या है कि फ्लावर में से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, फिर उस नेक्टर को कन्वर्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ हनी, और उस हनी को स्टोर किया जाता है बी हाइव्स के अंदर बाय द हनी बीज, ठीक। फिर ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उस बी हाइव्स में से हनी को कलेक्ट करते हैं। हनी एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, वाटर एंड मिनरल्स, ये सारे आपके फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। नाउ वी टॉक अबाउट मिल्क। मिल्क में अगर बात की जाए, एनिमल्स एक बहुत अच्छा सोर्स है फूड का। काऊ, बफलो, गोट, ये सब आपके कॉमन एनिमल्स है जो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। फिर मिल्क को यूज़ किया जाता है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लाइक कर्ड, चीज़, घी, बटर, क्रीम एक्सेट्रा। मिल्क itself is a kind of complete food. Next we come to eggs. Eggs किससे मिलते हैं हमें? Hen, duck, these are the sources which provide us eggs. Next we come to honey. Honey bee क्या provide करती हैं? Honey provide करती हैं। Honey bees क्या करती हैं? I told you they collect nectar. नेक्टर क्या है? स्वीट जूस है जो वो कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और उसको कन्वर्ट करती है इनटू हनी, और फिर उस हनी को स्टोर किया जाता है इन दी बी हाइव्स, राइट। चलो, that means bees store their nectar for their future use as flower may be available only for a part of the year. एक्चुअल में bees जो हनी स्टोर कर रही हैं वो अपने फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर रही है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट सिर्फ इसी ईयर के लिए अवेलेबल हो, फिर ना मिले, इसीलिए वो अपने फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करती हैं। फिर हनी बीज जो होती हैं वो एक्टिव रहती है समर्स में, विंटर्स में से बिकम इनएक्टिव, विंटर्स में वो इनएक्टिव हो जाती है। द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एपिकल्चर। हनी कंसिस्ट ऑफ water, sugar, minerals and enzyme. It is
as an antiseptic which destroys the growth of microorganism. For this reason it is used in medicine. Honey is easily digestible. ठीक है, सो जो हनी इसकी रेयरिंग करी जाती है एक बहुत बड़े स्केल पे फॉर द कमर्शियल पर्पस, दैट इज नोन एज एपीकल्चर. हनी के अंदर वाटर, शुगर, मिनरल्स, एंजाइम्स ये सब प्रेजेंट होते हैं. एज एन एंटीसेप्टिक भी हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसीलिए इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है. ये आपका डाइजेस्टेबल भी होता है, ईजिली आपसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. मीट, मेन सोर्स ऑफ मीट क्या है आपका? शीप, गोट, पिग है, डक एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज फिश. फिश इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन. एनिमल से मिलने वाला जो प्रोटीन हमारी डाइट में हम यूज़ करते हैं उसमें एक मेन सोर्स आपका फिश भी है. फिश भी आपकी ईजिली डाइजेस्टेबल होती है. कुछ फिशेज़ हैं लाइक कॉड एंड शार्क, ये आपको ऑयल प्रोवाइड करती हैं जो कि रिच होता है इन विटामिन डी. ओके, फिशेज़ आपकी फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में मिलती हैं. कैटला, लेबियो, बारबस ये आपकी फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं, जबकि हिल्सा, कैटफिश आपकी सी वाटर फिशेज़ है. As we know, animals cannot make their own food. They depend on the ready-made food which comes either from plants or from animals. For example, human beings obtain food products like wheat, rice, pulses and vegetables from plants and milk, cheese, eggs, meat, etc. from animals. So हमें पता है कि animals अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो plants के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं either directly और indirectly for their food requirement, है ना. जैसे कि अगर बात करी जाए तो वो जो ये आपके वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं वो उनको प्लांट से मिलते हैं. फिर अगर मीट, मिल्क, चीज़, एग की बात करी जाए ये उनको एनिमल से मिलता है. सो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स ओनली. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट डू एनिमल्स ईट. अब एनिमल्स क्या खाते हैं? तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि डिफरेंट एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट, काउ, बफलो, हॉर्सेस, बटरफ्लाई, क्रो ये क्या खाते हैं? तो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हर एक एनिमल का जो फूड टाइप है वो डिफरेंट होता है. एनिमल्स किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन ग्रास या उसके जो ग्रीन ग्रास या प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को खाते हैं, और उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. ओके, next we come to some of the common animals and the food which are eaten by animals are grass. मतलब कुछ कॉमन एनिमल्स जो सिर्फ ग्रास को खाते हैं या फिर वो ग्रास के या ग्रीन प्लांट के कैसे प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि ग्रास है, ऑयल के, ग्रेन, अदर एनिमल्स एंड अदर इंसेक्ट्स. सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. ठीक है, चलो. नाउ सम एनिमल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि दोनों ही चीज़ों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं, उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं. ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोर्स ही होते हैं, है ना. और जो एनिमल्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल को खाते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट एंड एनिमल जो आपके मर चुके हैं, सड़ चुके हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, उन एनिमल्स को स्कैवेंजर्स बोला जाता है. ठीक है, ये आपके डियर, गोट, एलिफेंट ये सब क्या हैं आपके? ये आपके हर्बीवोर्स है क्योंकि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. लायन, फॉक्स, बियर ये क्या है आपके? ये आपके कार्निवोर्स हैं क्योंकि ये फ्लैशेस को खाते हैं. हाइना, वल्चर, ईगल ये सब आपके स्कैवेंजर्स भी हैं क्योंकि ये आपके क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं. नाउ फूड हैबिट्स ऑफ पीपल. ठीक है, अब डिफरेंट स्टेट्स में, हमारे कंट्री में भी ऑल नो कि डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर एक डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप्स के फूड को खाया जाता है ना. सो अब हमारे कंट्री में ये जो डिफरेंट टाइप्स के फूड हम कॉमनली खाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो इन आवर कंट्री पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स आर अफेक्टेड बाय फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई. द मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. सो हमारे कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स के लोगों की डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं. अभी डिफरेंट फूड हैबिट्स जो होती है किसी भी एक स्टेट में रहने वाले लोगों की, वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे किस तरीके के फूड का प्रोडक्शन होता है या किस तरीके के फूड की सप्लाई ज़्यादा होती है. ठीक है, अब वो मटेरियल्स जो किसी एक डिश को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. एग्जाम्पल, शुगर, मिल्क, वाटर, टी लीव्स ये सारे क्या है? ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं क्या बनाने के लिए? टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए. Now food habits of people of the different states are given below. अब हमारे कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में जो फूड हैबिट्स हैं जो लोग कॉमनली यहाँ खाते हैं वो गिवन है.
Some examples such as तमिलनाडु. तमिलनाडु में क्या खाया जाता है? राइस, सांबर, रसम, इडली, डोसा, कोकोनट. ओके, पंजाब एंड हरियाणा के हैं कुछ आपके डिशेस जो कॉमनली वहाँ खाई जाती हैं. दैट इज़ पराठा, पल्सेस, चपाती, राइस, मक्के की रोटी, सरसों का साग, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज राजस्थान. तो राजस्थान का कॉमन फूड है बाजरा, दलिया, रोटी, दाल, सेव, रबड़ी, कचौरी. गुजरात में खाया जाता है चपाती, राइस, दाल, थेपला, ढोकला, खड़बी. आंध्र प्रदेश की है राइस, ड्राई वेजिटेबल्स, अरहर दाल, उपमा, डोसा, रसम, कर्ड, पिकल, एक्सेट्रा. एंड महाराष्ट्र का कॉमन फूड है पाव भाजी, विंदोदलू, अम्बोली, पूरनपोली, एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड. अब वेस्टेज ऑफ फूड को अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप्स वी शुड टेक? सो एज वी ऑल नो फूड इज़ वेरी प्रीशियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड. बहुत प्रीशियस है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. बहुत सारे ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता, पेट भरने के लिए कंप्लीट फूड मिल ही नहीं पाता है. ओके, देयर आर मेनी पीपल इन कंट्री हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड टू ईट. सो इस वजह से मेनी पीपल सफ़र फ्रॉम डिजीज एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड टू ईट. तो गिवन बिलो आर सम टिप्स दैट मे हेल्प टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड. और क्योंकि उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता तो उनके अंदर बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देम. सो अब क्या स्टेप्स है जो हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं इस फूड वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए? सो फूड दैट इज प्रोड्यूस शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड और ईटन अवे बाय एनिमल्स लाइक रैट, स्क्विरल, एक्सेट्रा. जो फूड हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए? उसे स्पॉइल होने से बचाना चाहिए सो दैट वो ख़राब ना हो, या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं सच एज रैट, स्क्विरल वगैरह इन्हें खाना जाए. फिर वी मस्ट मीट ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. ओवर ईटिंग कैन लीड टू ओबेसिटी. सिर्फ उतना ही खाना हमें खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिसकी, उससे ज़्यादा हमें फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ओवर ईटिंग से ओबेसिटी नाम की डिजीज़ हो सकती है. नेवर लीव फूड अनईटन इन प्लेट्स. कभी भी खाने को प्लेट्स में बचाना नहीं चाहिए, हमेशा से फिनिश करना चाहिए. एंड वी शुड ईट फूड विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द रीजन एंड इज सीजनल. वही खाना हमें खाना चाहिए जो हमारे आसपास रीजन में अवेलेबल है, और या फिर जो सीजनल खाना होता है वो खाना चाहिए. ओके, चलो. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and think everybody.